बाबा चाहते मैं अपने हाथ खून से रो दूं। फजर, बाहर पुलिस आई है, उनके पास तुम्हारा अरेस्ट वारंट है। शेर अगर मर गया ना तो सारी प्रॉपर्टी पे फातिहा पढ़ लेना। मेरी बेटी ने बेटा बन के कैसे मेरे दिल का दाग धोया है। जितना अजीम रिश्ता उतनी अजीम। अगर मारा नहीं और ठीक करके वापस भेज दिया तो वो जख्मी शेर हमारे साथ चीर फाड़ कर देगा। ये समझ नहीं आ रहा कि शेर को आखिर छुपा कर दिया। शेर को उनकी नाक के नीचे से ऐसे निकाल के छुपा दिया है कि उनको कानों कान खबर नहीं हुई। इतने कमजोर नहीं हम कि तुम्हारा भाई हमारे घर की बुनियादें हिला दे। आपके दिल की बुनियादें तो हिला ही चुकी। फजर तुम्हें धोखा दे रही है या अपने बाप को? तुम्हें पता है ना कि शेर कहाँ है? कोई बहुत बड़ी साजिश है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं और जैसे ही शुजात को ये बात मालूम होगी डॉक्टर फजर ने ही शेर को असाइलम से भगाया है और शेर के घर वाले भी शेर को ढूंढ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी बेटी को माफ़ भी कर देता है और अपनी बेटी की तारीफ़ भी करता है। शुजात अपनी बेटी से कहता है, आज तुमने बेटा होने का फ़र्ज़ अदा किया है और मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचाई है। तुमने तो आज मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और मुझे उम्मीद है तुम मुझे कभी भी मायूस नहीं करोगी। जिस मकसद के लिए तुमने शेर को वहाँ से भगाया है, मुझे उम्मीद है तुम वो बहुत जल्द पूरा करोगी। और अपने बाप की बातें सुनने के बाद डॉक्टर फजर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि डॉक्टर फजर भी अब शेर से मोहब्बत करती है। उससे ये कभी भी नहीं होगा कि वो शेर की जान ले ले। और वहीं दूसरी तरफ वजाहत भी वहाँ पर मौजूद होता है और वजाहत तमाम बातें सुन रहा होता है। वजाहत को ये बात मालूम हो जाती है समरा किसी न किसी मकसद के लिए पाकिस्तान वापस आई है, इसीलिए वो अपनी बीवी समरा से यही बात करेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें ये सारी बात मालूम है कि फजर ने शेर को कहाँ पर रखा हुआ है, तो समरा अपने शोहर को सच नहीं बताएगी और उसे यही बात करेगी, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो वजाहत अपनी बीवी से यही बात करेगा, डॉक्टर फजर तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है या भाईजान को। तो समरा अपने शोहर को यही जवाब देगी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ बदर ज़मान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। वो तो यही समझ रहा होता है डॉक्टर फजर ने उसे इसी वजह से किडनैप किया है ताकि वो उससे अपना बदला ले सके और उसको मार सके, लेकिन वो इस बात को लेकर भी परेशान होते हैं। अगर डॉक्टर फजर ने शेर ज़मान को कोई नुकसान पहुंचाया या उसकी जान ले ली तो सारी प्रॉपर्टी उनके हाथ से चली जाएगी। लेकिन फ़हद बहुत ज़्यादा शातिर इंसान होता है, उसे ये बात मालूम है डॉक्टर फजर शेर की कभी भी जान नहीं लेगी क्योंकि शेर ने भी फजर की जान बचाई थी और उसकी इज़्ज़त भी बचाई थी। उसको यही लग रहा होता है कि डॉक्टर फजर शेर को ठीक करके ही वापस भेजेगी, इसीलिए वो अपने बाप और भाई को यही कहता है, मुझे लगता है कि वो शेर ज़मान को ठीक करके वापस भेजेगी और जैसे ही शेर ज़मान ठीक हो जाएगा वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले हमें डॉक्टर फजर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवानी चाहिए ताकि उसे ये ना लगे कि हम चुप बैठने वालों में से हैं। अहद और फ़हद जाकर पुलिस स्टेशन में डॉक्टर फजर के ख़िलाफ़ रिपोर्ट भी दर्ज करवा देंगे और पुलिस फौरी तौर पर डॉक्टर फजर के ख़िलाफ़ छापा मारने के लिए आ जाएगी। उन्हें यही लग रहा होता है डॉक्टर फजर ने शेर ज़मान को अपने घर में पनाह दी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जैसे ही पुलिस डॉक्टर फजर के घर आएगी, डॉक्टर फजर के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, लेकिन शुजात तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि उसकी बेटी ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। इसीलिए फजर की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होगी और वो जाकर डॉक्टर फजर से यही बात करेगी, हमारे घर पर पुलिस आई हुई है और उनके पास तुम्हारे खिलाफ़ अरेस्ट वारंट भी है, वो तुम्हें गिरफ़्तार करना चाहती है, तो तुम यहाँ से अभी के अभी चली जाओ, ऐसा ना हो कि तुम उनके हाथ लग जाओ। डॉक्टर फजर जाते हुए अपनी माँ को ये बात भी बता कर जाएगी, बाबा चाहते हैं कि मैं शेर ज़मान की जान ले लूँ और अपने हाथ उसके खून से रंग लूँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। डॉक्टर फजर की माँ उसे यही बात करेगी, मैं ये बात जानती हूँ तुम कभी कुछ ऐसा नहीं करोगी और तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा फ़र्ज़ तो जान बचाना है ना कि जान लेना।